हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब ट्यूटोरियल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम टाइप ऑफ ट्रोजन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रोजन हॉर्सेस क्या क्या होते हैं और उसके इंडिकेटर्स क्या है ना। कैसे हम पता करेंगे कि ट्रोजन आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल है। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रोजन। तो अगर आपने इसका पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देख लें। और हमने देखा था ट्रोजन्स को समराइज करने के लिए हमने देखा था ट्रोजन क्या होते हैं। ये एक ऐसे मेलिशियस प्रोग्राम होते हैं जो दूसरे मेलिशियस प्रोग्राम्स, फॉर एग्जांपल वायरस, वॉर्म्स, इन सब के लिए एज अ चैनल वर्क करते हैं। जैसे कि अगर मान लो आपके कंप्यूटर में ट्रोजन इंस्टॉल है, ठीक है, कैसे कैसे करके ट्रोजन आ गया, तो आपके कंप्यूटर में बहुत इजीली दूसरे मैलिशियस प्रोग्राम्स जैसे वायरस, वॉर्म्स, ये दूसरे दूसरे जो मतलब वायरसेस हैं वो आपके कंप्यूटर में इजीली आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एज अ चैनल बिहेव करेगा। इसके अलावा भी ये ट्रोजन हॉर्सेस के बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ हाउ ट्रोजन फंक्शन, ट्रोजन को हम 5 टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द मैनर इन विच ट्रोजन फंक्शन, कि ट्रोजन क्या काम कर रहा है, ट्रोजन कैसे काम कर रहा है, इनको हम 5 कैटेगरी में डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो रिमोट एक्सेस टोकन। हर ट्रोजन के नाम पे ही उसका काम छुपा हुआ है। ठीक है, अब रिमोट एक्सेस मतलब क्या होता है? रिमोट एक्सेस बेसिकली मतलब होता है, मान लो कि एक यहाँ पे कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर ए, ये मान लो कि दिल्ली में अलोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे मान लो एक अटैकर है, ये बहुत बुरा आदमी है, ये आपके कंप्यूटर को अटैक करना चाहता है, ये अटैकर है। अब इस अटैकर ये जो मान लो कि भोपाल में है, तो ये अगर इंटरनेट के थ्रू आपके कंप्यूटर को एक्सेस करेगा तो ये आपके कंप्यूटर को वी कैन कॉल रिमोटली एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो रिमोट एक्सेस टोकन प्रोवाइड फुल कंट्रोल ओवर विक्टिम कंप्यूटर। तो रिमोट एक्सेस टोकन ट्रोजन अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया तो आपके कंप्यूटर का फुल एक्सेस वो किसको दे देगा? अटैकर को दे देगा। उसके बाद डेटा सेंडिंग ट्रोजन। अब बेसिकली ये ट्रोजन क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर में की लॉगर जैसे प्रोग्राम इंस्टॉल कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर में जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है, फॉर एग्जांपल अगर आपने आपके कंप्यूटर में यूज़र आईडी पासवर्ड स्टोर करा है तो ये सारे ट्रोजन्स इसको स्टील कर लेंगे और ये अपने सर्वर पे भेज देंगे। की लॉगर में हमने ये डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो ये डेटा सेंडिंग टू ट्रोजन विल इंस्टॉल की लॉगर टू योर कंप्यूटर एंड कैन प्रोवाइड एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल डेटा। अगर की लॉगर के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे लेक्चर को जरूर देखें। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव ट्रोजन। डिस्ट्रक्टिव ट्रोजन क्या है? डिस्ट्रक्शन करने के लिए, सब कुछ खत्म करने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए बने हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्या करेंगे, आपके कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट सारी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये विल डिलीट द फाइल्स ऑन द टारगेट सिस्टम। उसके बाद ये ट्रोजन डीओएस अटैक भी कर सकते हैं। अभी डीओएस अटैक क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सर्वर है। ठीक है, यहाँ पे एक वेबसाइट, एक सर्वर है, ये गूगल का सर्वर है। यहाँ पे एक वेबसाइट अमेज़ॉन की वेबसाइट है। ठीक है, अब डीओएस अटैक में क्या होता है कि अटैकर अपने कंप्यूटर से क्या करता है, रिपीटेडली फॉल्स रिक्वेस्ट अमेज़ॉन की वेबसाइट पे हिट करता जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि दूसरे जो एक्चुअल यूज़र्स रहते हैं आपके और हमारे जैसे, जिसको अमेज़ॉन की वेबसाइट का यूज़ करके शॉपिंग करनी है, वो इस अमेज़ॉन की वेबसाइट को एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बोलता है कि सर्विस अनअवेलेबल। क्योंकि अमेज़ॉन तो क्या करता है कि ये अटैकर की रिक्वेस्ट को ही फुलफ़िल करता रह जाता है। ठीक है, और सारी रियल रिक्वेस्ट रहती है वो अमेज़ॉन तक पहुंच ही नहीं पाती है, तो उसको हम बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो अ डीओएस अटैक ट्रोजन अलाउस अटैकर टू स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है कि मान लो ये अमेज़ॉन की वेबसाइट है, तो अटैकर अपना खुद का कंप्यूटर नहीं यूज़ करेगा। मान लो आपका, मेरा, ऐसे हज़ारों कंप्यूटर इंटरनेट में अवेलेबल है, वो सारे कंप्यूटर में अटैकर क्या करेगा, डीओएस ट्रोजन को इंस्टॉल कर लेगा, है ना। इसमें भी जैसे ही ये डीओएस ट्रोजन इसमें इंस्टॉल हो गए तो ये क्या करेंगे, अमेज़ॉन या टारगेटेड साइट पे
डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करवाना दूसरों के कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्टिव ट्रोजन DOS अटैक करवा सकते हैं। उसके बाद प्रॉक्सी टोकन, ट्रोजन क्या करेंगे, आपके कंप्यूटर में जैसे ही वो इंस्टॉल हुए वो आपके कंप्यूटर को एक प्रॉक्सी सर्वर जैसा बना देंगे। अब आपका कंप्यूटर तो एक नॉर्मल कंप्यूटर है, उसके पास प्रॉक्सी सर्वर जैसी सिक्योरिटी तो है नहीं, पर प्रॉक्सी सर्वर जनरली क्या करता है, खुद ही सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है, ठीक है। वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और जो गलत गलत अटैकर के थ्रू रिक्वेस्ट आती है वो उसको डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है। अब आपके कंप्यूटर को उन्हें प्रॉक्सी में बदल दिया तो आपका कंप्यूटर तो सारी अलती धलती रिक्वेस्ट सब एक्सेप्ट करने लग जाएगा, और वो प्रॉक्सी तो है नहीं एक्चुअली, तो वो अननेसेसरी आपके कंप्यूटर पे खुद पे ही अटैक हो गया है ना। तो आपके कंप्यूटर को प्रॉक्सी बनाने के बाद आपके कंप्यूटर पे अटैक करना कितना आसान है। तो प्रॉक्सी ट्रोजन टर्न्स अ कंप्यूटर इनटू प्रॉक्सी सर्वर, मेकिंग द कंप्यूटर एक्सेसिबल टू अटैकर। एक बार आपका कंप्यूटर प्रॉक्सी सर्वर बन गया तो आपके अटैकर जो है वो आपके कंप्यूटर को इजीली एक्सेस कर पाएगा। उसके बाद FTP टोकन, FTP ट्रोजन क्या करता है, ये पोर्ट नंबर 21 ओपन कर देता है, ठीक है। अभी आपके कंप्यूटर में क्या है, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट नंबर 21 यूज़ होता है। तो ये इस पोर्ट नंबर 21 को ओपन कर देगा, जिससे आपके पोर्ट नंबर 21 से अटैकर जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा आपके कंप्यूटर में, मेलिशियस रिक्वेस्ट सेंड कर पाएगा, ठीक है। पोर्ट के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि कोई भी वेबसाइट चलती है या कुछ भी कम्युनिकेशन होता है तो वो पोर्ट पे होता है। जब तक कोई पोर्ट ओपन ना हो तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता है, और FTP प्रोटोकॉल का पोर्ट क्या होता है, पोर्ट नंबर 21। उसके बाद दूसरे ट्रोजन इतने हार्मफुल होते हैं कि वो आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस को भी डिसेबल कर सकते हैं। अदर ट्रोजन कैन ऑल्सो डिसेबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब उसके बाद काउंटर मेजर्स, आपको क्या क्या बात की सावधानी रखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो डू नॉट डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम अननोन साइट्स, अननोन साइट से फाइल बिल्कुल मत डाउनलोड करो, आपको पता भी नहीं लगेगा कि ट्रोजन साथ में इंस्टॉल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका एंटीवायरस हमेशा रन करते रहो, फायरवॉल सेटअप करके रखो, और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम भी सेटअप करके रखो, ठीक है। उसके बाद ट्रोजन स्कैनर, ये ट्रोजन स्कैनर बेसिकली वो स्कैनर्स होते हैं जो ट्रोजन्स को ही ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं आपके कंप्यूटर से, तो उनको रन करो। एंटीवायरस इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट। उसके बाद अगर आपको यूजफुल फाइल डाउनलोड करे और आपको पॉपअप आ रहा है कि ये फाइल भी डाउनलोड कर लो, ये फाइल भी डाउनलोड करो, तो अंधो जैसे उस पर आप यस क्लिक मत करो। तो वाइल डाउनलोडिंग यूजफुल फाइल डू नॉट डाउनलोड अदर प्रोग्राम, जो यूजफुल फाइल है जिस पे ट्रस्ट है वो ही डाउनलोड करो। उसके बाद रन फॉर स्कैन फॉर सस्पिशियस पोर्ट रनिंग प्रोसेसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया FTP ट्रोजन क्या करेगा, आपका FTP 21 पोर्ट ओपन कर देगा। तो जो पोर्ट आपने ओपन नहीं करे हैं आपके कंप्यूटर में उसको स्कैन करो, ठीक है, उस पर ध्यान दो। पोर्ट स्कैन फॉर सस्पिशियस पोर्ट्स रनिंग प्रोसेसेस। उसके पास खुद एंटी ट्रोजन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ठीक है। वो हमें उनको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के साथ यूज़ करने चाहिए। फॉर एग्जांपल ट्रोजन हंटर, कॉम्बो बोकलिन, स्पाईवेयर डॉक्टर और स्पाईवेयर फाइटर। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।